Which of the following statement is or are true regarding carbon dating? देखो कार्बन डेटिंग का जो बेसिक सा जो फंडा है ना, उसमें होता क्या है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो इनिशियल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर अपन देखें कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो फिक्स है, जो भी होगा, है ना। पर जैसे ही इंसान मर जाता या जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, वैसे ही कार्बन 12 तो हो गया है कांस्टेंट, पर कार्बन 14 क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है ना। समझ गए बात? तो पहले कार्बन 12 कार्बन 14 का रेशियो कांस्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ही डेड हुआ कार्बन 12 हो गया कांस्टेंट, कार्बन 14 वो डीके होता चला जा रहा है। तो देखते हैं क्या बात समझ में आती है। तो सम एटम्स ऑफ कार्बन, डी ऑप्शन में बोल रहा है सम एटम्स ऑफ कार्बन 13 प्रेजेंट इन एयर, कार्बन 13 की तो बात ही नहीं, कार्बन 12 कार्बन 14 13 तो वैसे भी स्टेबल नहीं। Once a plant or animal is dead, the ratio of carbon 12 to carbon 14 becomes constant. नहीं, पहले constant था, बाद में variable हो जाता है। In any living biological system, ratio of carbon 12 to carbon 14 changing with aging. नहीं, इनमें constant है। गलत। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, इट एम्प्लॉयज कार्बन 14, है ना। कार्बन 14 से रिलेटेड ये बात है कि भाई कार्बन 14 की, कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशियो को कैलकुलेट करके हम लोग टाइम का अंदाजा लगाते हैं। ऑल्दो इसको भी थोड़ा बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया जा सकता था ऑप्शन ए को, पर क्योंकि अपन बोल पा रहे हैं बीसीडी गलत है, तो ए को हम यहाँ पे उस रीजन से सही बोल सकते हैं।